क्या आपने कभी सोचा है कि ब्राह्मण शब्द आखिर आया कहाँ से है? आज मैं आपको यह आसान, क्लियर और सीधा इसके रूट से समझाऊंगा। ब्राह्मण शब्द पुराने संस्कृत शब्द ब्रह्मा से आया है। अब ब्रह्मा का मतलब सिर्फ क्रिएटर गॉड नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा डीप है। कोर फिलॉसफी में ब्रह्मा का मतलब है अल्टीमेट रियलिटी, सुप्रीम कॉन्शियसनेस या हाईएस्ट ट्रूथ। आप इसे यूनिवर्स का एसेंस या सीधा सीधा भगवान भी कह सकते हैं। तो ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वह है जो ब्रह्मा को जानता है, वह जो अल्टीमेट ट्रूथ को खोजता और समझता है, सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि विजडम, डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वाली जिंदगी जीकर। चलिए वैदिक टाइम्स में वापस चलते हैं। तब समाज को 4 ग्रुप्स में बांटा गया था जिन्हें वर्ण कहते थे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, यह जन्म या फैमिली पर बेस्ड नहीं था, ये क्वालिटीज और एक्शंस पर बेस्ड था। भगवद गीता भी कहती है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। यहाँ ध्यान दें, भगवद गीता को बाइबल या किसी एक धर्म की होली बुक की तरह न समझें। यह एक दार्शनिक और स्पिरिचुअल गाइड है जो जीवन के गहरे सवालों के जवाब देती है। मतलब 4 वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए थे, क्वालिटीज और एक्शंस के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। एक सच्चा ब्राह्मण उन दिनों में वह होता था जो वेदों का अध्ययन करता और सिखाता था, यज्ञ और रिचुअल्स करता था, एथिक्स और मोरल्स के मामलों में समाज को गाइड करता था और नॉलेज की पावर से लीड करता था। तो ब्राह्मण के असली ड्यूटीज क्या थे? पहला, वेदों का अध्ययन करना और दूसरों को सिखाना। दूसरा, धार्मिक रिचुअल्स करना और गाइड करना। तीसरा, विनम्रता के साथ चैरिटी देना और लेना। और आखिर में एक सिंपल, डिसिप्लिन्ड और माइंडफुल लाइफ जीना। यहाँ कुछ और भी इम्पोर्टेंट है। शुरुआत में ब्राह्मण होना कभी जन्म से नहीं था। कई महान ऋषि जैसे वाल्मीकि, वेद व्यास और मतंग ऋषि वे ब्राह्मण पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उनकी विजडम, डेडिकेशन और स्पिरिचुअल पावर ने उन्हें पूजनीय बना दिया। तो अगली बार जब आप ब्राह्मण शब्द सुने, याद रखें, यह फैमिली या ट्रेडिशन द्वारा दिया गया लेबल नहीं है। यह नॉलेज, ट्रुथ और धर्म के रास्ते पर चलकर कमाई गई उपाधि है। अगर आपको यह सिंपल लगा तो कमेंट्स में बताएं। ब्राह्मण होने का आपके लिए क्या मतलब है? स्टे क्यूरियस, स्टे ब्लेस्ड।